ये आदमी धमकी दे रहा है हमको, मार जान मारने का धमकी, बोलता चरता खींच लेगा, चमड़ी खींच लेगा, मारेगा हमको। ये रंगदार है, ये खुद की बात का सबसे बड़ा माफिया है। मामला कुछ नहीं है सर, मेरी जमीन है, हम 10 साल 15 साल पहले मैंने परचेज किया, मैं मोटेशन किया, सारा चीज किया, मैं अपने जमीन पे आता हूँ। ये लोग क्या कर रहा है, रंगदारी कर रहा है, भूमाफिया। पहला बात है, ये लोग भूमाफिया है, कोई जमीन इनका नहीं है, रंगदारी कर रहा है, भूमाफिया है और हमको तरफदारी कर रहा है। 3 साल से हमको 10 साल से मार रहा है, हमको टॉर्चर कर रहा है। हम अपनी बातों को रखने आए, हम थाना से आए, थाना प्रभारी बोले आपका कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम वहाँ से चल दिए। मेरे पास जो है, हम वो चीज अपना बात रखने के लिए मीडिया के सामने आए, हम मीडिया के सामने अपनी बात रखने आए हैं। यदि मेरे ऊपर कुछ होगा तो वो राजनीतिक तत्वों के लोग और ये जो अभी हम बोलते हैं जैसे कानून का सहारा लेके आते, हो सकता है उसी के माध्यम से ये हमें कुछ करवा दे। पर भरोसा है ना, एकदम कानून पे भरोसा है, इसीलिए हमने कानून का सहारा लिया और आगे भी लेंगे। पेपर में आप जाइए, यहाँ से कोई जमीन इनका नहीं है, रंगदारी कर रहा है, भूमाफिया है और हमको तरफदारी कर रहा है। 3 साल से हमको 10 साल से मार रहा है, हमको टॉर्चर कर रहा है। मेरा जो है ना, हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ये आदमी धमकी दे रहा है हमको, मार जान मारने का धमकी, बोलता चरता खींच लेगा, चमड़ी खींच लेगा, मारेगा हमको। ये आदमी हमको बालू करने नहीं दे रहा है, ये रंगदार है, ये खुद की बात का सबसे बड़ा माफिया है। और भी अजय झा और सब आदमी आके संजय भैया इधर आइए ना, हमको मारपीट करके थ्रेडिंग भी दे रहा है। क्या तुमको कमर तोड़ देंगे और पेपर के सामने में हमने सारा चीज अपडेट किया। ये आदमी जान मारने का धमकी, ये मारेगा हमको, ये भूमाफिया है। हमको मारो आप भाई, क्या हम मारो, मारो हमको, डंडा मारेंगे भैया, मारो, डंडा लो, अब तुम मारो, सब मीडिया के सामने मारो। मैं बचाना चाहता हूँ अपना जान, मारो मारो भैया। हमने कानून का सहारा लिया, दबिया नहीं है, दबिया काटेगा, दबिया काटने वाला है। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गया? ये मेरे को मारने आया, हमकी जान मारने का धमकी है, ये मेरे को दे रहा है सर। और हमको बचाने के लिए मैं अपना मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ। इसमें मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है सर, मेरी जमीन है, हम 10 साल 15 साल पहले मैंने परचेज किया, मैं मोटेशन किया, सारा चीज किया, मैं अपने जमीन पे आता हूँ। ये लोग क्या कर रहा है, रंगदारी कर रहा है, भूमाफिया। पहला बात है, ये लोग भूमाफिया है। ये क्या कर रहा है, जमीन का ब्रोकरी कर रहा है। लोग बार बार एक जमीन को क्या कर रहा है, लेके लिटिगेशन कर रहा है और उसको फंसा रहा है। फंसाने के बाद क्या कर रहा है, वो जमीन मालिक को तरफदारी करके इसको करके एकदम छीन रहा है कि नहीं दोगे तो तुमको हम जेल भेज देंगे। एक लेडीज को, एक मेरी चाची है, एक मेरी भाभी है, एक विडो है। 10 साल पहले ये विडो हो गया है। जमीन के मामले में कुछ हुआ था और इन लोग को बार बार एकदम ये कर रहा है, किसी को फंसा रहा है। कैसे फंसा करके वो चाची को कैसे, मेरा चाची का नाम है प्रतिभा रॉय और भाभी का नाम है पुतुल भवाल। उन लोग को डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे सर? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं वहाँ पे सारा चीज दिखा चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है आपके? मेरे डॉक्यूमेंट्स में सर LPC तक किया हुआ है, मोटेशन किया हुआ है, सारी चीज मेरे साथ एकदम किया हुआ है। सीओ साहब बुलाया था दोनों पक्षों? मैं गया था सर, क्या हुआ? सीओ साहब के पक्ष में गया था। सीओ साहब में दोनों आदमी को बुलाया गया, दोनों आदमी का पेपर मांगा गया। उनके अगले के पास कुछ नहीं है, एग्रीमेंट दिखा रहा है, एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहा। वो बोले कि आप अपना देख लीजिए, आप मेरा पेपर देखिए, मेरा पेपर राइट है कि LPC तक कटी हुई। आपको काम करने के लिए बोला गया? हाँ, आपको काम करने के लिए बोला गया है कि आप काम कर सकते हैं। हाँ, काम कर सकते हैं। जब हम काम करने जाते हैं हमको रोक देता है कि इसमें टाइटल चल रहा है, ये चल रहा है। अमरजीत यादव, उससे पहले भी आया था, अजय झा भी आया था। क्या बोल के रोकते हैं? क्या बोल के आते हैं, टाइटल चल रहा है, ये काम नहीं होने देंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होने देंगे। इसमें एग्रीमेंट है, हम भी लिए हैं। टाइटल का नहीं है, हाँ टाइटल दिखाया, टाइटल का सर देखे थे सीओ साहब, उसमें रिजेक्ट किया हुआ है। वो आज से पहले ही किया हुआ है एकदम पूरा, उसमें जो खारिज किया हुआ है। आप थाना के पास गए कागज लेके? हाँ, सारा चीज जनता दरबार में भी किए थे। जनता दरबार में जाने के बाद जनता दरबार में बोला गया, पेपर मांगा गया, दोनों पक्ष के तरफ से पेपर मांगा गया। अगला पेपर नहीं दिखा पाया, मेरा पेपर दिखाया। फिर उन्होंने टाइम भी दिया कि आपको टाइम दिया जा रहा है, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह जैसे होता आप करवा दीजिए। तो उन्होंने टाइम दिया, उस टाइम पे दिखाया, बोला मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कितनी जमीन है ये जमीन मेरा 18 कट्ठा जमीन है, 21 कट्ठा है, 26 कट्ठा जमीन था, 27 कट्ठा जमीन था, सॉरी 27 कट्ठा जमीन में जो है 6 कट्ठा जमीन वो नहर में चला गया, ठीक है। हाँ, नाली में चला गया, उसका कोई रिकवरी नहीं है और मैं भी कर भी नहीं रहे, मैं छोड़ दिया। जिनके नाम पे है ये जमीन, जिससे लिया था मैं, संतोष भवाल का, ये बेटा बेटी से वंशज से मैंने लिया। एग्रीमेंट किससे करा है? एग्रीमेंट जो है कौन,
ये जो सामने वाला आपसे मैं जमीन लिया था बंसत से लिया, यानी कि संतोष बवाल का जो वारिसान है, बेटी बेटा जो है उन लोग से लिया मैंने। चलिए ठीक है, हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल रॉय है। और सर ये भी बात है, ये दमनगिरी हो रही है सर, और ये हम अपना स्टेटमेंट में ये भी दे रहा हूँ कि कल के डेट में मुझे कुछ हो जाती है तो इनकी जिम्मेदारी अजय झा है, मेरे प्लॉट में आ रही है। और ये अमरजीत यादव आज भी हमें बोला है कि काट करके मार करके तुमको फेंक देंगे। अजय झा कौन है? अजय झा ये जो इनके साथ है, ब्रोकरी करता है और रंगदारी भी करता है, मेरे साथ किया हुआ, मेरे साथ बार बार आता है, ये सब किया हुआ। और ये अमरजीत यादव आज भी हमको बोला तुमको आज दिखा देंगे, तुमको मार काट के 10 आदमी लेके आया था, आज मारपीट करने के लिए लेके आया था। हमें मारपीट करने के लिए रोका गया, बोला बालू का सीमेंट ट्रैक्टर था वो गिरने नहीं दे रहा था, जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं करने देंगे, चर्ची खींच लेंगे तुम्हारा। हो गया। सारा पेपर उनके पास है जी सर, हम एक बार आपके पास क्या क्या है जी हम किस बता आधार पे आप इस पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं बोलिए, बोलिए। कि वो जो आरोप लगा है हम पे, वो आरोप बेबुनियाद है, वो सरासर गलत है। वो जिनसे ज़मीन लिए हैं उनसे पहले मेरा एग्रीमेंट था, ठीक है। एग्रीमेंट होने के बाद वो बोला क्या कि मोटेशन करवा करके ज़मीन रजिस्ट्री होगी। उस बीच में मोटेशन कराई, उसके बाद जो वो रजिस्ट्री उसको कर दी, हमको नहीं की, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसको बोला तो बोला आपका कोई पैसा नहीं है, सीओ साहब के यहाँ बैठे तो सीओ साहब को सीधे बोल रही है कि हम नहीं जानते हैं। मेरी जो ज़मीन है, मेरी ज़मीन इधर ऊंचा में आएगी, और ये जो ज़मीन लिए हैं ये ज़मीन इधर है, जो कि वो पोल देख रहे हैं आप। नहीं, आपकी जमीन अभी हुई कैसे? रजिस्ट्री तो आपने कराया नहीं है। नहीं, एग्रीमेंट में है हम। और जमींदार भी तो आपसे डिनाई कर गया ना कि आप नहीं करेंगे। जमींदार ये ब्रोकर है, और ज़्यादा लोभ के लालच में आकर जमींदार उसे ज़मीन दे दिए। तो जमींदार से अपने आपकी लड़ाई होगी जी, तो इनसे क्यों लड़ रहे हैं? हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हमने कानून का रास्ता पकड़ा, हमने थाना में आवेदन दिया, हमने एसडीओ साहब को आवेदन दिया 144 लगाने के लिए, जो कि क्रम संख्या 1718 6925, ठीक है। पत्रांक नंबर हो गया 1325, जो 10/9/25 को थाना आई है। और थाना प्रभारी साहब, हम गए अभी भी वहाँ, हम पहले यहाँ आए, बोले आप काम मत कीजिए, थाना चल के पहले बात का निपटारा कर लीजिए। थाना कानून से कुछ मदद मिला आपको कि नहीं मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो इस पर आप स्टे लगाने के लिए गए थे? जी जी, लगा कि नहीं लगा? नहीं अभी तक नहीं लगा। वो 144 के लिए जो एसडीओ साहब के यहाँ दिए थे, वो पेपर वहाँ पूछे अभी जाकर के। हम सुबह यहाँ काम रोकने के बाद हम वहाँ गए तो वहाँ से बोला कि थाना चले गया, थाना आए तो वहाँ पे बोल रहा पेपर नहीं तो आया। अमरदीप जी ये बताइए कि नहीं तो आपके पक्ष में जमींदार है, नहीं तो कानून से कोई मदद मिल रहा है, ऐसे में आपकी जमीन कैसे हुई है? मेरी ज़मीन नहीं है, हमारे कहने का मतलब है हम जो उसको दिए थे पैसे, क्या हम इतना भी कानून मेरे साथ नहीं देगी? आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? जी, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास किया, हमने वकील साहब से राय लिया और मैं आगे का रास्ता कोर्ट में जाऊंगा। कितना पैसा देके एग्रीमेंट करवाई थी? 15 लाख टोटल, जिसमें कि कुछ चेक से है, कुछ खंड दिया हुआ है। वापस नहीं कर रहा है वो लोग? मुक्ता भवाल वापस जो नहीं कर रहा है वो एग्रीमेंट लोग? नहीं कर रहा। क्या वो नाम बोलता, आपका? मेरा नाम अमरदीप कुमार। जमींदार का क्या नाम है? जिससे मुक्ता भवाल वो कह रही है पैसा नहीं देंगे, हम जमीन बेच दिए, तुमको जो करना है करो। तो उनके खिलाफ केस किए आप? उनके खिलाफ आवेदन दिए हैं और आगे जो है केस करने के लिए जा रहे हैं। वो उनका तो कहना है कि हम अमरदीप जी का पैसा वापस कर दिए सारा का सारा। नहीं कि हमको प्रमाण दिखाइएगा ना आप जो दिए उसका प्रमाण है ना? हाँ एकदम है, चेक है, एग्रीमेंट है, खंड जो दिए वो है, रिसीव किया हुआ है। चलिए, अब ये आपको कानून से मदद चाहिए? जी, हम लोग कानून के सहारे चलने वाले लोग हैं, कानून से बाहर नहीं है, कानून के रास्ते पे ही चलेंगे। और अभी तक हमने कानून का ही सहारा लिया है और आगे भी लेंगे। आपका विपक्षी का कहना है कि आप दबंगई कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो आए, जितना मीडिया बंधु आप लोगों को सूचना दिए, आप लोग आए, आपको ऐसा होता तो हम क्या आपको जानकारी देते हैं? उनका ये भी कहना है कि आपके पास जमीन पर आने का कोई कागजात नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहिए। मेरे पास है, एग्रीमेंट है ना। जमींदार, हमरे कहने का मतलब है सर, हम आपसे जमीन लिए, आप हमको क्लियर कर दीजिएगा ना। हमने 44 ये लड़ाई तो आपकी जमींदार से ना है। तो हमने 44 के लिए दरवाजा खटखटाया। ये लोग पैसा दे करके सारे जगह पे सारे चीज को, सारे सिस्टम चाह को, रहे हैं कि आपका जो पैसा कम से कम वो वापस हो जाए। नहीं, हमने टाइटल फाइल करके हमने जमीन लेने का, कोर्ट के शरण में जाएंगे और कोर्ट के सहारे हमने जमीन लेंगे। टाइटल अभी तक नहीं किए हैं। ये जगह कटिहार मोड़ है,